डॉक्टर्स, वेलकम टू स्काई मेडिकल। आज मैं आपको जो बात बताऊंगा वो है सोडियम एंड पोटेशियम की हीमोस्टेसिस के बारे में। सो स्टार्ट विद द सोडियम। सोडियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट आयन ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कंपार्टमेंट सिस्टम बता देता हूँ कि आपकी सेल में 3 टाइप्स की कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है, और सेकंड पार्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड्स कहलाता है, विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये करते क्या हैं, ये आपकी बॉडी जो है वो 60 to 70% वाटर की बनी हुई होती है, वाटर प्रेजेंट होता है, और उस वाटर के साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूट्स आयंस होते हैं जिनकी मिकदार जो है वो मेंटेन होती है इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में। अगर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड सॉल्यूट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपोनेंट में आ जाएं तो वो डिसरेगुलेशन और इम्बैलेंस करवा देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, जिसकी वजह से पेशेंट या जो है कोई भी इंसान जो है इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और ब्रेन पे डिहाइड्रेशन और एडिमा फॉर्मेशन हो सकती है विद दी एक्स्ट्रा सेल्युलर इंट्रासेल्युलर डिसबैलेंस की वजह से साइंस की। सो स्टार्ट विद दी सोडियम विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट कैटाइन ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। टोटल बॉडी में जो आपका सोडियम होता है वो 4000 मिली इक्विवेलेंट होता है, विच इज़ in which 75% present in the extracellular fluid, which is around the more than 2000, but जो अनएक्सचेंजेबल फॉर्म में 75% होता है उसमें 135 to 45 जो है प्लाज्मा में एक नॉर्मल लेवल होती है सोडियम की, एंड 4 to 10 मिली इक्विवेलेंट इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, और 25% जो है नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। आपको जो बॉडी डेली इनटेक है सोडियम का वो 150 to 30 मिलीग्राम से, और आपकी जो एक्सक्रीशन है सोडियम की बॉडी से वो 150 to 300 मिली इक्विवेलेंट पर डे है। सोर्स ऑफ सोडियम जो है एक्सटर्नल सोर्स वो आपकी टेबल सॉल्ट जो आप यूज़ करते हैं घर पे वो है मोस्टली। एनी स्मॉल चेंज इन ऑस्मोलैरिटी और काउंटरएक्टेड बाय थर्स्ट रेगुलेशन, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स सीक्रेशंस एंड रीनल कंसंट्रेशन और डाइल्यूटिंग मैकेनिज़म्स। ये मैकेनिज़्म तब होंगे जब आपकी बॉडी में प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाए या ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए, तो ये काउंटर एक्टेड हार्मोन्स और मैकेनिज़म्स रेगुलेट सीक्रेशन स्टार्ट कर देते हैं और रेगुलेट करते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम को और बीपी को मेंटेन रखते हैं। फंक्शंस क्या हैं सोडियम के? फंक्शन जो सोडियम के वो है प्लाज्मा वॉल्यूम को मेंटेन रखना, एसिड बेस बैलेंस करवाना, एब्जॉर्प्शन करवाना ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड अमाइनो एसिड्स और अलॉट ऑफ सॉल्यूट्स की, और नर्व मसल कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमने रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में पढ़ा था कि सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप्स होते हैं और को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, तो वो वहाँ पे भी हेल्प करता है सोडियम आपकी रेगुलेशन में इन किडनीज़। तो डिफेंस ऑफ ECF वॉल्यूम एंड आयोनिक कंपोजिशन ऑफ द बॉडी होता क्या है कि जब भी प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो मैकेनिज़्म स्टार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट मैकेनिज़्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कैसे स्टार्ट होगा। जो रेनिन आपका फॉर्म होता है लिवर में वो कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में, विच इज़ गोज टू द लंग्स एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द एंजियोटेंसिन 2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो जब ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से रेगुलेट होगा और एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म करेगा, तो हमने एंजियोटेंसिन 2 के फॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और फंक्शंस पढ़े थे। तो वो क्या करे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करवाएगा। जितनी रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा सोडियम की बॉडी में, उतना आपका जो है फ्लूइड जो वाटर है वो साथ में मूव होगा
in the body, which maintain the plasma volume and maintain blood pressures. और साथ में अदर्स जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स से प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज़ होने की वजह से आपके हाइपोथैलेमस पे जो है एक्ट होगा कि प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज़ है, सो वो क्या करेगा, थर्स्ट स्टिमुलेशन को बढ़ाएगा. जैसे थर्स्ट स्टिमुलेशन को बढ़ाएगा तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे से रिलीज़ करवाएगा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स और एल्डोस्टेरोन्स, विच आल्सो एक्ट द सोडियम किडनीज एंड रिटेन sodium and waters. So this is the graphical representation how if sodium decrease in ECF तो क्या करवाएगा. सो हमने बात कर ली कि वो रीनल रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, स्पेशली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से करवाएगा, एल्डोस्टेरोन को जो है रिलीज़ करवाएगा विच एक्ट्स ऑन द किडनी, और सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करवाएगी, और एट लास्ट जो होगा मतलब सबका जो फाइनल रिपोर्ट होगी कि वाटर डिजॉर्प्शन होगी और नॉर्मल मेंटेन होंगे आपके ब्लड प्रेशर्स और प्लाज्मा वॉल्यूम. सो किडनी हीमोस्टेसिस एट GFR of 125 ml per minute and serum sodium is more than 145 millimole per liter. Kidney filter more than 26 moles per day or 1.5 kg of normal NaCl. More than 99% of filtered sodium is reabsorbed along nephrons. तो हमने बात की 99% जो है वो फिल्टर्ड होगा है, जो इतना फिल्टर होगा उसका 99% रीअब्सॉर्ब होगा और 1.1% एक्सक्रीट होगा विद पोटेशियम एंड वाटर. कहाँ कहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन होती है? 50 से 75% जो रीअब्सॉर्ब होगा वो आपका PCT में प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल में होगा सेकेंडरी एक्टिव को ट्रांसपोर्टर के थ्रू. थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले में रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती. थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में 20-25% रीअब्सॉर्प्शन होगी है. थिन असेंडिंग में क्यों नहीं होती? थिन असेंडिंग जो है वाटर परमिएबल है, सिर्फ वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवाता है. डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल में 5 to 10% रीअब्सॉर्प्शन होती है सोडियम की ड्यू विद फॉर्मेशन हेल्प ऑफ सेकेंडरी को ट्रांसपोर्टर्स. ठीक है. एल्डोस्टेरोन आल्सो हेल्प्स टू रीअब्सॉर्ब और रिटेन सोडियम इन द बॉडी. सो हमारी जो रेगुलेशन ऑफ सोडियम है वो यहाँ पे ख़त्म होती है. अगर ये रेगुलेशन ना हो, अगर आपकी बॉडी से सोडियम निकल जाए तो वो डिहाइड्रेशन और अदर सिम्टम्स करवाएगा और हाइपोनाइट्रीमिया करवा देगा. इफ़ इट इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो वो करवाएगा हाइपरनाइट्रीमिया, जिसकी बहुत सारी बिग क्लासिफिकेशन है जो हम आगे अगली वीडियोस में पढ़ेंगे. सो अब हम बात करेंगे पोटेशियम की. पोटेशियम इज़ ए मेजर इंट्रासेलुलर आयन. हमने उसका पढ़ा था कि सोडियम इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर आयन और पोटेशियम इज़ इंट्रासेलुलर आयन. सीरम पोटेशियम नॉर्मली रेगुलेट विद इन द नॉर्मल रेंज ऑफ 3.5 to 5.0. 75% कहाँ से आता है आपको पोटेशियम? स्केलेटल मसल्स में स्टोर होता है, प्रेजेंट होता है. पोटेशियम इज़ टेकन अप बाय सेल्स वाया सोडियम पोटेशियम ATPase पम्प, जो हमने पीछे पढ़ा था इन द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में. Potassium is one of the most permeable ion across cell membrane and exit the cell mostly via potassium channels. टोटल बॉडी स्टोर कितना होता है? 50 to 55 मिली इक्विवेलेंट पर kg जो है टोटल बॉडी स्टोर है आपकी पोटेशियम का. हमने बात की 98% ICF में होता है और जो है 150 विच इज़ इक्वल टू 150 मिली इक्विवेलेंट पर डे. 2% लोकेटेड होता है आपका ECF में विच इज़ 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. आपकी जो दिन की रिसोर्सेज से आपको पोटेशियम मिलता है वो 50 to 55 मिली मोल पर लीटर आपको जो है आप इंजेस्ट करते हो, जिस वजह से भी आप जो है मोर देन 99% एक्सक्रिएट करती हो और 2% जो है आपकी बॉडी में रिटेन रहता है. 90% जो है रेडियली एक्सचेंजेबल एंड 10% नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में. तो 55 to 100% हमने बात की थी जो है होता है, और 90% यूरिनरी एक्सक्रीशन से रिलीज़ होता है और 8% GIT एक्सक्रीशन से रिलीज़ होता है. रोल क्या है पोटेशियम का? इंट्रासेलुलरली वॉल्यूम मेंटेन करना है, इंट्रासेलुलर pH रेगुलेशन में हेल्प करवाना, सेलुलर एंजाइम फंक्शंस में हेल्प करना, DNA प्रोटीन एंड सेल ग्रोथ में हेल्प करवाना.
अदर फंक्शंस ऑफ द पोटेशियम और रेस्टिंग सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल और न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी एंड कार्डियक पेसमेकर रिदमिसिटी में के भी इसके काम है। जब अगर ये बॉडी में ICF से ECF में आ जाएगा तो इसका कॉज हाइपर कैलीमिया, अगर हाइपर कैलीमिया करवाएगा तो आपकी कार्डियक एरिथमिया फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। अगर हाइपोकैलीमिया होगा तब भी आपके पोटेश जो है कार्डियक मार्कर्स जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे और एरिथमियास फॉर्म होंगी। पोटेशियम हीमोस्टेट जो है वो भी आपकी विथ सोडियम हीमोस्टेट के साथ ये मगर जो है वो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहाँ पे आपका सोडियम बॉडी में रिटेन रहेगा तो उतना ही पोटेशियम आपका बॉडी से एक्सक्रिएट होगा। ठीक है, इंटरनल बैलेंस ICF और ECF डिस्ट्रीब्यूशन इसकी जो है मैंने आपको बता दी, एक्सटर्नल स्मॉल अमाउंट में होता है। कौन से हार्मोन जो है इंटरनल शिफ्ट करवाते हैं? इंसुलिन, कैटेकोलामाइन्स, एल्डोस्टेरोन और एसिड बैलेंस जो है वो इंटरनल शिफ्ट करवाते हैं पोटेशियम की, मतलब के सेल के अंदर। और एक्स्ट्रा सेलुलर कौन से करवाते हैं? स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस विच कैन इंक्रीज द ECF लेवल ऑफ पोटेशियम, सेल लाइसिस, एसिड बैलेंस, एसिड और बेस बैलेंस भी आपकी जो है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों करवाती हैं शिफ्ट। सो हमने सारी चीज़ें सारी ये पढ़ ली। सो हमने बात कर ली इंसुलिन एंड बीटा 2 एगोनिस्ट, जैसे बीटा एगोनिस्ट ड्रग्स भी कहा जाता है, कुछ ड्रग्स हैं क्या करवाती शिफ्ट करवाती हैं पोटेशियम को सेल के अंदर। इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase और सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर पंप, जिससे आपकी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है सोडियम पोटेशियम की। एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन द अपटेक ऑफ पोटेशियम इनटू द सेल एंड अल्टरनिंग यूरिनरी पोटेशियम एक्सक्रीशंस को बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे रीनल हैंडलिंग ऑफ पोटेशियम। द PCG रीअब्जॉर्ब 67% ऑफ द फिल्टर्ड पोटेशियम अंडर मोस्ट कंडीशन बाय पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर एंड पोटेशियम क्लोराइड सिम्पोर्टर्स, जो हमने पहले बात कर चुके हैं। 20% ऑफ फिल्टर्ड पोटेशियम इज़ रीअब्जॉर्ब बाय द TALH, जो मतलब कि आपका डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स पे जो सेल्स होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स जो एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाते हैं वो करवाते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन बाय डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट डिपेंड्स ऑन द वेराइटी ऑफ हार्मोन्स एंड फैक्टर्स। मोस्ट ऑफ द डेली वेरिएशन इन पोटेशियम एक्सक्रीशन इज कॉज्ड बाय चेंज इन पोटेशियम सीक्रेशंस इन डिस्टल एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। तो हमने बात कर ली कि 67% पोटेशियम कहाँ रीअब्जॉर्ब होता है, PCT पे होता है, और 3% होता है DCT पे। बाकी लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे 20% और कलेक्टिंग डक्ट्स पे 9% जो है सीक्रेट आपको जो है डिप्लीटेशन रीअब्जॉर्प्शन होती है। इंटेक जो है सोर्सेज क्या है इनटेक की, उसकी हम बात करते हैं कि बनाना, ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल, आलमंड्स, डेट्स, बीन्स एंड पोटैटोज आर दी रिच सोर्सेज ऑफ पोटेशियम। सो these are these fruits and vegetables and जो डेट्स कैन इंक्रीज योर पोटेशियम लेवल। सो जो CKD के पेशेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ कम से कम बोली जाती है कि आप फ्रूट कम से कम खाएं, स्पेशली दीज फ्रूट जो कि पोटेशियम बढ़ाएं। So there are 3 major factors that controlling the rate of potassium secretion by the distal tubule and collecting ducts. The activity of sodium potassium ATPase, or the driving force for movement of potassium across the apical membrane, and the permeability of potassium membrane to potassium. This is the complete regulation chart of the renal पोटेशियम कि आपने गट्स डाइट इनटेक लिया 50 to 100 मिली इक्विवेलेंट, विच इज़ फ्रॉम वेयर 90% जो है किडनी से जो है रिलीज़ हो जाएगा और 8 to 9% आपको गट से रिमूव होगा। ठीक है, और जितना बॉडी को ज़रूरत होगी 2 to 4% जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा किडनी से, बाकी सारा एक्सक्रीट हो जाएगा। सो गाइस, हमारी टॉपिक यहीं पे एंड होता है। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कोशिश करूँगा सॉल्व कर दूँ। थैंक यू।